तो भाई अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज नियम, ट्रायंगल रूल। इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हो आप? -x वाले सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ -x। एक पढ़ चुके आप पूरक कोण वाले सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल रूल। इसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले आएंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हुए हैं, यानी कन्वर्ट हुए हैं। तो ये तो आप पढ़ चुके हो। तो क्या है ये रूल? इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अदर 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। तो अदर 5 कौन है? या तो आप कोस इन्वर्स में चेंज करोगे, या आप उसको टेन इन्वर्स में चेंज करोगे, या फिर कोट इन्वर्स में, या फिर सेक इन्वर्स में, या फिर आप कोसेक इन्वर्स में चेंज कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है मैंने साइन इन्वर्स लिया है तो आप भी वही लें, आप कोस इन्वर्स भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन इन्वर्स x ले लिया। इस ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग मैं किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकता हूँ। कैसे होगा उसे जानने के लिए आप देखें तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी हिंदी मीडियम वालों ने, लाल बट्टा कक्का, और यही इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा है PBP HHB। ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये हमारे रेशो पढ़े थे हमने, अनुपात। ये हिंदी मीडियम वालों ने पढ़े थे लाल बट्टा कक्का, और PBP HHB इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़े थे। अब ट्रायंगल रूल में क्या है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल। तो हम ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में आप देखो ये साइन है, इसके अपॉन में 1 है। तो साइन के लिए क्या आता है? लंब बटा कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण है, ये लंब और ये कर्ण। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हेपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हेपोटेनियस। तो दो चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। जिसमें चेंज करना है उसके लिए आप क्या, दो साइड मिल गई तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और इसकी थर्ड साइड फाइंड कर लें, जो आएगी √1 - x²। मैंने ये एंगल बना दिया ताकि इसके सामने परपेंडिकुलर यानी लंब आ जाए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया √1 - x²। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। कोस इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? कोस का देखो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना? ये रहा। कर्ण कितना है? 1। तो अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्या है? बेस अपॉन हेपोटेनियस। तो बेस ये रहा, हेपोटेनियस 1। जिसको लिखो या मत लिखो कि 1 का तो डिवाइड होता ही नहीं है। अब आप आओ 10 में। अगर इसको 10 में चेंज करना है तो 10 का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कितना है? x अपॉन √1 - x²। कोट में चेंज करना है तो कोट का फॉर्मूला क्या चलता है? आधार बटे लंब, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या चलता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 1। आधार कितना है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हेपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब यानी हेपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कर्ण तो 1 है, परपेंडिकुलर लंब कितना है? x। तो इस तरह से आप किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अदर 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमारे पांचों निकाली जाए, कोई एक भी काम आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स 3/5 मुझे चेंज करना है साइन इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया tan इनवर्स, 3/4 कर देता हूँ भाई, और मुझे चेंज करना है साइन इनवर्स में। तो कैसे चेंज होगा? तो पहले तो बनेगा इससे आपका ट्राइंगल। क्या बनेगा इससे? ट्राइंगल। इसी के साइड में बनाया जाता है छोटा सा ट्राइंगल 2 लाइन में। यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो कर्ण कितना आएगा? 5।
हाइपोटेन्यूज 5 आएगा किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे चेंज किस में करना था? साइन इनवर्स। जरूरी नहीं है पाँचों में से कुछ भी पूछ सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स में ले लिया कि मुझे साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कितना है? 3 और 5। तो ये टेन इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ। इसी को बोलते हैं ट्राइंगल रूल। तो कहीं भी ट्राइंगल बना के हम किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी अदर में चेंज हो सकता है ज़रूरत पड़े तो। किसके थ्रू? ट्राइंगल रूल के थ्रू। तो ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल के आप अपना जो भी रेशो चाहिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। कीजिए नोट डाउन। अब भाई हम बात करेंगे यहाँ 11 के कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होते हैं। तो जिन बच्चों ने 11th नहीं पढ़ी वो ध्यान से देखें। और मेरे पास मैंने एक वीडियो भी बना रखा है 11th की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का, आप उसे ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ तो मैं वही फॉर्मूले लिखाऊंगा जो कन्वर्ट होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें सारे थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन a प्लस माइनस बी से, फिर करेंगे हम कोस a प्लस माइनस बी को, फिर करेंगे हम टेन a प्लस माइनस बी को, और फिर करेंगे हम कोट a प्लस माइनस बी को। लेकिन हम कोस यहाँ इसके बाद सेक और कोसेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सेक का उल्टा कोस और कोसेक का उल्टा साइन। तो आपके दिमाग में आएगा तो सर कोट का उल्टा भी तो टेन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हमने फर्स्ट क्लास में परिसर यानी रेंज पढ़ा था तो टेन की रेंज अलग थी, कोट की रेंज अलग थी। तो इनके आंसर कभी कभी तो सेम आते हैं और कभी कभी अलग आते हैं, इसलिए इनके फॉर्मूले भी यहाँ अलग होते हैं। किसकी वजह से? परिसर की वजह से। तो हमें कोड भी पढ़ना पड़ता है। हालांकि आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करोगे तो कोड भी आपके काम आएगा, इसलिए मैं कोड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फॉर्मूला करा रहा हूँ। बहुत से टीचर नहीं करवाते। तो देखो मैंने फॉर्मूले याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक में साइन होते अच्छे लोग। कौन से लोग? अच्छे। और कोस होते कुत्ते कमीने सूत्र यानी बुरे लोग। तो अच्छे लोग क्या कहते हैं? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो कहते हैं साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन आएगा मिलजुल कर। कोस होते कुत्ते कमीने सूत्र जो कहते हैं कोस कोस अलग साइन साइन अलग, यानी हमें मिलजुल कर नहीं रहना। हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग। तो अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर रहेंगे। तो साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन, पहले ए और फिर बी। चूंकि ये लोग अच्छे लोग हैं तो हम इनका फेवर करेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोस कुत्ते कमीने सूत्र यानी बुरे लोग जो क्या कहते हैं? हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, तो कोस कोस अलग साइन साइन अलग। तो इसमें आपके कोस कोस अलग और साइन साइन अलग। अब चूंकि कुत्ते कमीने सूत्र यानी बुरे लोग, तो बुरे लोगों का हम फेवर नहीं करते। वो प्लस बोलेंगे तो हम माइनस, वो माइनस बोलेंगे तो हम प्लस लगाएंगे। टेन के फॉर्मूले के लिए टेन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। टेन बी 1, इसका उल्टा प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। टेन है टेन बी, ये फॉर्मूला हो गया। कोट, अगर नाम से ट्रिक बनाए तो इसको बोल सकते हैं हम उल्टा पुल्टा सूत्र, यानी उल्टा तो करना है अपोजिट, साथ में पलटना भी है। पलटने का मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान दें, थ्योरेटिकली बात करूं, ये तो याद रखने की ट्रिक है, और हम थ्योरी की बात करें, कॉस कॉट और कोसेक तीनों में को आता है। तो जिन जिन में ये को आता है उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि आपका एंगल जितना छोटा होगा आपकी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो आप देखो कोस की टेबल में 1 सबसे बड़ा था, इन दोनों की टेबल में इनफाइनाइट प्लस का सबसे बड़ा था। तो वही वाली बात है। तो अभी तक ए बड़ा है और बी छोटा है तो चलेगा।
लेकिन जब मैं कोट में चेंज करूँगा तो ये नीचे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। अगर उल्टा हो जाता तो मेरे को फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्यों पड़ती। ये पलटता भी है, यानी पीछे वाला आगे आएगा। क्यों आगे आएगा, देखो अभी 1 बड़ा है और ये दोनों छोटे भी 10 लग रहे हैं, ये कोट लगाती ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और 1 छोटा हो जाएगा। और मैथ्स का रूल है बड़ी वैल्यू हमेशा आगे आती है, यानी प्लस में रहती है, तो ये माइनस प्लस और 1 पीछे चल जाएगा। ऐसे ही अब आपकी जो ये ऊपर वाला है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो आप देखो अभी 10a बड़ा है और 10b छोटा है, कोट लगते ही b बड़ा और a छोटा हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू आगे कोट b प्लस माइनस कोट a। इसका यूज़ यहाँ पे भी हुआ है कि कोस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए हमने कोस को आगे रखा, साइन को पीछे। वरना हम ये भी कर सकते थे साइन साइन अलग कोस अलग। कोस को आगे क्यों लिखा, इसी रूल की वजह से। क्योंकि मैथ्स का नियम है हम बड़े मान में से छोटे मान को माइनस करते हैं। और ये ए बी जो भी एंगल चल रहे हैं एक्यूट एंगल है, न्यून कोण छोटे कोण, और जिसमें बी तो बहुत ही छोटा है। तो आपके जैसे कोट आएगा या कोस आएगा तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, बड़ी वाली छोटी। इस ट्रिक से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं चारों फॉर्मूलों को। अब बात करते हैं इसे यहाँ कन्वर्ट कैसे करें। तो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपको नजर आएगा साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, कुछ ऐसा नजर आएगा। कैसे, ये आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी हो स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसको व्यक्त करता है, एंगल को, कोण को व्यक्त करता है। तो ये एंगल है पहला कोण प्लस माइनस, और ये दूसरा कोण। कौन यूज हो रहा है, साइन इनवर्स, यानी साइन का यूज किया होगा। लेकिन ये ए है और वो बी है, तो आपका साइन इधर नहीं है, तो साइन को कहाँ ले गए, ये इधर। तो इधर आएगा तो साइन तो बन जाएगा साइन इनवर्स, और आपका पूरा फॉर्मूला इस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस ए की जगह तो रखना है x, बी की जगह y, ए की जगह x और बी की जगह y। और एक गाना जो आपने सुना होगा अक्सर, अमिताभ बच्चन का है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पिक्चर थी नमक हलाल। वैसा ही कुछ यहाँ है। ये फॉर्मूला किसका है, साइन का, जो साइन के फॉर्मूले से बन रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। साइन इनवर्स बताने के लिए इसलिए आया है कि साइन वाले फॉर्मूले से बना है। तो मैंने बाहर वाला साइन तो उधर भेज के साइन इनवर्स बना दिया, ये दोनों ए और बी हो गए। आपका पूरा फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ए की जगह x रखना है, बी की जगह y रखना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, साइन के अंगने में कोस का क्या काम, तो जहाँ जहाँ कोस आएगा वहाँ वहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो ए की जगह तो x, तो ये साइन इनवर्स, ए की जगह x। कोस का क्या काम, तो आप अंडर रूट लगा के लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, कोस ए आ गया। तो साइन के अंगने में कोस का क्या काम, तो ये भी आपके अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए चल रहा है, ए के लिए x, और ये साइन बी यानी y। तो इस y को हमने आगे लिख दिया। आप चाहें तो पीछे भी लिख दें। तो क्या है, कई लोग अंडर रूट को बड़ा बना देते हैं, तो ऐसा ना लगे कि आपको कि y अंडर रूट में आ रहा है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो साइन के अंगने में कोस का क्या काम, तो जहाँ जहाँ कोस आएगा वहाँ वहाँ अंडर रूट में इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है। अगर a है तो x का यूज़ करेंगे और b है तो y का यूज़ करेंगे। एज इट इज़ अब कोस की बारी। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं जिसमें अंडर रूट का रोल है, बाकियों में नहीं आएगा। कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y। तो ये a हो गया, वो b हो गया, कोस से बन रहा है तो इस कोस को इधर लाके कोस इनवर्स, और ये फॉर्मूला आपका ब्रैकेट में लिखा जाएगा। a की जगह x, b की जगह y। अब फॉर्मूला किसका है, कोस का। तो कोस के अंगने में साइन का क्या काम, तो जहाँ जहाँ साइन आएगा वहाँ वहाँ अंडर रूट। ठीक है, साइन में कोस के लिए अंडर रूट और कोस में साइन के लिए अंडर रूट। तो कोस तो आ जाएगा, तो ये a की जगह x, b की जगह y, माइनस प्लस, साइन चेंज हो रहा है, साइन है। तो कोस के अंगने में साइन साइन का क्या काम, तो साइन के लिए आएगा अंडर रूट, x है a है इसलिए x आ जाएगा, और वापस साइन आएगा। तो कोस के फॉर्मूले में साइन का क्या काम, तो उसके लिए भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये b है तो a के लिए x और b के लिए y। तो यही दो फॉर्मूले हैं जिसमें अपनी ये ट्रिक काम आती है
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो साइन के अंगने में कोस का क्या काम और कोस के अंगने में साइन का क्या काम। तो यहाँ तो कोस के लिए अंडर रूट लगाया और इसमें साइन के लिए अंडर रूट लगाया, बाकी और कुछ भी नया नहीं है। ये दोनों तो सिंपल है, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। ये ए ये बी और टेन का यूज़ हो रहा है, तो ये टेन वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो इधर भी टेन इनवर्स, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई। तो ये रहा वन माइनस प्लस एक्स और ये वाई। तो यहाँ तो अंगने का भी कोई काम नहीं है। वैसे ही कोट के लिए कोट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोट इनवर्स वाई, कोट इनवर्स, तो ये एक्स वाई माइनस प्लस वन अपॉन बी आ गए, तो बी के लिए वाई और उसके लिए एक्स, तो वाई प्लस माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे चेंज ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स में। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक बता दी। जबकि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे होंगे, इससे पहले 11th कहीं पढ़ी होगी, तो आपको किसी ने ट्रिक नहीं सिखाई होगी। इससे क्या है, फॉर्मूले जल्दी याद होते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। कीजिए नोट डाउन। तो इसके बाद हम करेंगे अब साइन 2a कॉस 2a टेन 2a और कॉट 2a के फॉर्मूले का यूज़। तो देखो ये फॉर्मूले कैसे बने, उन पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। साइन 2a, अगर मैं इसे प्लस वाला फॉर्मूला लूँ, यहाँ भी a रख दो और यहाँ भी a और a 2a हुआ नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूँ प्लस वाला फॉर्मूला लूँ, तो इधर प्लस तो इधर भी क्या आएगा प्लस, तो a रख दो, तो ये साइन है, ये भी कोस है। यहाँ रख दूंगा तो ये भी a और ये भी a, तो ये भी साइन है कोस है। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, प्लस है तो जोड़ दो, तो कितनी बार आ गया, दो बार, टू साइन है कोस है। ये मैंने प्लस वाला लिया, नीचे माइनस भी चल रहा था, वो एक्स्ट्रा था। ऐसे कोस वाले में a प्लस है तो कोस 2 है, इधर लो कोस है कोस स्क्वायर a माइनस साइन है साइन स्क्वायर a। टेन 2a चाहिए तो टेन a प्लस टेन a, टू टेन a अपॉन वन, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस लेना पड़ता, उल्टा चिन्ह। टेन a टेन स्क्वायर है। कोट 2a चाहिए तो कोट a कोट स्क्वायर a माइनस वन, कोट a प्लस कोट a कितना हो गया, टू कोट a। अब क्या है, अगर आपने 11 ध्यान से पढ़ी हो तो साइन 2a के होते हैं 2 फॉर्मूले और कॉस 2a के होते हैं 4। ये तो भी एक आया, एक टेन में भी होता है। टेन का आने का तरीका इसको याद रख लो, टेन 2a को माइनस है, बस इसकी जगह प्लस लगा दो। तो 11th वाले फॉर्मूले की जो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें तो सब प्लस, उसमें मैंने लॉजिक बता रखा है कि ये कैसे बना। अब भाई 12th पढ़ रहे तो इतना तो नहीं सिखाएंगे, वो आपको 11th में सीखना पड़ेगा। और यहाँ तो हम उन्हीं फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं जो इस 12th चैप्टर में काम आएंगे, इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में 12th के अंदर काम आएंगे। तो एक तो ये होता है, इसके एक फॉर्मूला तो ये रहा। इस कोस के अंदर भी एक साइन छुपा हुआ है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, जो इससे मिलके कितना बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। एक इसके अंदर भी कोस छुपा हुआ है, वन माइनस कोस स्क्वायर है, जो बाहर माइनस से सोल्व होके आपको देगा टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। और एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये टेन की टर्म में। तो हमारे यहाँ चारों तो काम नहीं आएंगे, जो काम के हैं वो। तो इसमें साइन के लिए अंडर रूट आएगा और इसमें भी अंडर रूट आएगा। तो हमने क्या किया, आगे के 2 फॉर्मूले रहने दिए, इस वाले से काम चलाया, क्योंकि इसमें कोस की जगह कोस ही आ रहा है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक टेन वाला फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जब मैंने 11th वाली वीडियो डाली थी, उसमें लॉजिक बताया था ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इनको मैं यहाँ चेंज करूँ तो कैसे नज़र आएंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले साइन 2a वाला,
तो ये नज़र आएगा आपको 2 साइन इनवर्स x की तरह। तो ये 2 हो गया और ये आपका एंगल A हो गया। और कौन दिख रहा है? साइन इनवर्स, यानी साइन का यूज़ हो रहा है। तो हमने इस साइन को तो उधर भेज दिया, तो क्या बन गया वो? साइन इनवर्स। और ये जो आपका फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस ए, ये आपके ब्रैकेट में आ जाएगा। ये 2 साइन ए कोस ए। तो हम क्या करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? ए की जगह तो रख देते हैं x और b की जगह y, लेकिन b तो है नहीं, y का कोई काम ही नहीं है। तो इसकी जगह तो 2, ये भी a है तो x, वही फॉर्मूला किसका है? साइन का। साइन के अंगने में कोस का क्या काम? तो साइन के फॉर्मूले में जहाँ भी कोस आ जाएगा तो क्या आएगा? अंडर रूट। और a है तो x आएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस करके लिखा जाता है x²। डायरेक्ट x नहीं लिख सकते आप अंडर रूट में। तो ये आपके कंप्लीट हो गया। a से दूसरा 2 cos इनवर्स x। तो हमने सबसे सिंपल फॉर्मूले का यूज़ किया है इसका। तो ये cos उधर जाके cos इनवर्स, और जो आपका फॉर्मूला ये 2, इसकी जगह x आ जाएगा, तो x² माइनस 1। ऐसे ही इसकी बारी, तो ये नज़र आएगा 2 tan इनवर्स x। तो इधर tan इनवर्स, क्योंकि यही तो tan उधर जाके tan इनवर्स बनेगा, और ये फॉर्मूला ब्रैकेट में आ जाएगा 2x 1 माइनस x²। तो मैं तो ये लिखता हूँ फॉर्मूले में, लेकिन चलता वही है दिमाग में। 2 tan है, 1 माइनस tan² है, बस x लगाना है। ऐसे कोट का चाहिए, कोट इनवर्स, तो कोट 2a का फॉर्मूला क्या था? वो कोट स्क्वायर है, उसकी जगह x, माइनस 1 2 कोट है, उसकी जगह x। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके। लेकिन रुकिए ज़रा सा, अगर आपने 11th पढ़ी हो मेरे पास ध्यान से, तो मैंने एक बात कही थी, साइन 2a के 2 फॉर्मूले, कोस 2a के 4 फॉर्मूले, टेन 2a के साथ होगी नाइंसाफ़ी। तो मैंने कहा था इसको न्याय मिलेगा 12th में। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं? 3। अभी तो मैंने कितने लिखे हैं? सिर्फ एक ही लिखा है। तो एक तो इस साइन वाले से बनेगा, तो जो साइन वाले से बनेगा वो साइन इनवर्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में a की जगह x रख दो बस, तो 2x अपॉन 1 प्लस x², कि यही तो है साइन और टेन में रिलेशन। तो इसी का यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ ड्रॉप अप कर देता हूँ। इसके बाद कोस इनवर्स में भी आएगा इसका, ये रहा कोस का फॉर्मूला 10 में, तो 10 कोस में भी आएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो क्या है ये? 1 माइनस x² और नीचे 1 प्लस x²। तो आपके 2 tan इनवर्स x के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ये स्पेशल था, इसलिए मैंने आपके 10 वाले भी लिखाए थे यहाँ। कीजिए नोट डाउन। तो भाई आगे के फॉर्मूले और हैं, 4 फॉर्मूले मात्र हैं, 4 और 4 8 हो गए, 4 और बाकी हैं। तो उसके लिए मैं इनको रफ कर देता हूँ। उसमें से सबसे पहले तो आएगा आपके साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, और एक आएगा आपके टेन a प्लस बी प्लस सी। ये 4 फॉर्मूले हो गए। तो साइन 3 अगर आपने 11th में याद किया हो तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3 का इसका उल्टा, 4 वाला आगे, तो 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है। तो एक याद करके उसी को इंटरचेंज करना। तो मैंने बताया भी था, अभी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कोस लगती है ये बड़ा और वो छोटा हो जाएगा। टेन 3a के लिए आप टेन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद रखें। मैं जब 11th में था तो मुझे ये फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ था, फिर मैंने ट्रिकें बनाई। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले आप स्टार्ट करें 1 से। जैसा आपने देखा हो ना, ब्रश जिग जैग में चलता है ताकि वो घुस घुस के सफाई कर सके। तो यहाँ 1, फिर यहाँ सिंगल,
फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ ट्रिपल, तो ये 1, ये प्लस के दोनों और ये दोनों माइनस के। तो 1 ऊपर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब अकेले अकेले, तो अकेला 10 है प्लस अकेला 10b प्लस अकेला 10c। अब नीचे आओ वापस, माइनस के डबलर, तो डबलर मतलब डबल डबल द्विवचन, तो a के साथ b, तो ये 10 है 10b माइनस अब b के साथ c, 10b 10c माइनस अब a के साथ c, 10 है 10c और माइनस का टिबलर, टिबलर मतलब त्रिवचन, तीनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ आ गए तो 10a 10b और 10c। तो अगर मैं इसको लर्न करूँगा, याद करूँगा तो भूल जाऊँगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है। तो मैंने इसको लर्न नहीं किया, मैंने ट्रिक याद बना ली इसकी। क्या? 1 ऊपर सिंगुलर, माइनस के डबलर और माइनस का टिबलर, जिग में चलना है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। क्या है ट्रिक? 1 सिंगुलर, माइनस के डबलर और माइनस का टिबलर, सिंपल। ये ट्रिक याद होते हैं, अपने आप याद हो जाएगा। 1 सिंगुलर, माइनस के डबलर और माइनस का टिबलर। अब आपको 10 3a चाहिए तो सब जगह a रख दो, a हो गया 3a। तो इधर भी रखो 10a प्लस 10a प्लस 10a, 3 बार आ गया तो 3 10a माइनस 10a 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 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 क्यूब है, गुना करने पर घाते आती है, अपॉन 1 10a 10a 10 स्क्वायर है माइनस का, 10a 10a 10 स्क्वायर है, 10a 10a 10 स्क्वायर है, कितनी बार आया? 3 बार, और तीनों बार माइनस का, तो जोड़ूंगा तो माइनस का 3 10 स्क्वायर a। तो इस तरह से ये फॉर्मूले और बन गए। तो अब इसको भी हम इन्वर्स में चेंज कर दें, तो इनको चेंज करते ही हमारे 99% फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। फॉर्मूले तो सारे खत्म हो गए, एक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन छोटा सा टॉपिक बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन चालू कर सकते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है वो तो बस। बाकी फॉर्मूले तो और थ्योरी सब कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की, और कोई नई थ्योरी नहीं आएगी आपके, बस ये लास्ट फॉर्मूले 4 बाकी रह गए आपके। तो देखो आप यहाँ पर, तो पहला फॉर्मूला क्या नजर आएगा? 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x, 3 टेन इनवर्स x, और ये नजर आएगा आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। तो ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और ये टेन इनवर्स। तो जो आपका साथी फॉर्मूला है वो आपके ब्रैकेट में आ जाएगा, a की जगह x, b की जगह y और c आ गया दूसरी जगह z। तो देखो इन 3a वाले फॉर्मूले की बात करें तो देखो ये सबके 3 हट रहे हैं। ऐसे अगर आपने 2 वाले फॉर्मूले देखे, 2 साइन इनवर्स x, तो वहाँ 2 हट गया था, तो 2 वाले फॉर्मूलों में तो हम 2 हटा देते हैं और 3a वाले फॉर्मूलों में से 3 हट जाता है। क्यों हटाते हैं? कि ऊपर के 4 फॉर्मूले देखे हों तो कैसे नजर आए थे वो आपको? ऐसे थे ना, यानी इनका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अगर आपके 2 या 3 है तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, और दूसरी बात दोनों सेम होने चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछ लूँ या कोई पूछ ले तो लपड़ मार देना उसके, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ, हो ही नहीं सकता। आप देखा हो तो ये दोनों सेम होने जरूरी है तभी फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बनाना है तो ट्राइंगल से इसको चेंज करो, किसमें? साइन इनवर्स में, ट्राइंगल रूल से, त्रिभुज नियम से, फिर फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों का सेम होना जरूरी है, और कोफिशिएंट यानी गुणांक भी 1 होना जरूरी है। तो जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको हटाना पड़ेगा। तो 2 या 3 से ज़्यादा आता भी नहीं है, इसलिए हमारे यही फॉर्मूले हैं। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी जगह x रखना है बस। तो 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ x रखो, 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ x रखो 3x माइनस x क्यूब, अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये टेन इनवर्स, a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z, तो x प्लस y प्लस z
माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो वही ट्रिक, 1 सिंगुलर अकेले अकेले, माइनस के डबलर डबल डबल और माइनस का टिबलर, कंप्लीट फॉर्मूले। तो इसी के साथ हमारे 99% फॉर्मूले और थ्योरी कंप्लीट हो गई। बस एक टॉपिक सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन बाकी है, जो हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई नया फॉर्मूला हमारे चैप्टर में अब नहीं आएगा। तो कीजिए नोट डाउन।